राधे राधे बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यावेद पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और भरपूर एनर्जी के साथ आप हमें देख रहे होंगे। तो बेटा आपके लिए मैं बहुत ही बढ़िया खुशखबरी के साथ आया हूं। आपका वेट ओवर करने आया हूं। जिस बच्चों की बहुत सारी डिमांड रही थी कि सर केमिस्ट्री कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, केमिस्ट्री को कैसे फेस करें, केमिस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं आपके लिए। हम लोग अपने इस YouTube चैनल यानी कि विद्या वेब प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री को पूरा कवर कराएंगे। चैप्टर 1 टू लेकर के चैप्टर 10 तक फुल ऑन केमिस्ट्री की वीडियोस डाली जाएंगी। फुल ऑन जोश के साथ आपको तैयार रहना है और फुल ऑन जोश के साथ अपनी स्टडी में लग जाना है। और हमारा टारगेट रहेगा टारगेट 95 प्लस, यानी कि हमें 95 प्लस टारगेट करने की कोशिश करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक शेड्यूल क्लासेस हम लाते रहेंगे और होपफुली कोशिश करेंगे, हम पक्का कह रहे हैं कि हम आने वाले बोर्ड एग्जाम से पहले अपना केमिस्ट्री का सिलेबस कवर आउट कराएंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं या जो भी बच्चे 12th वाले हैं जिन्होंने हमसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपनी भरपूर एनर्जी के साथ जो भी बच्चे को केमिस्ट्री के डाउट्स हैं उन डाउट्सों को लेकर और हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट होते होते हम गारंटी लेते हैं कि आपकी केमिस्ट्री आपके हाथों होगी। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे 11th के हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं दे आर वेटिंग फॉर अस एंड 11th वाले बच्चे अभी से ही 12th का ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, पर धीरे धीरे करके अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू रखें, धीरे धीरे करके देखते रहें और अपने माइंड मैप को प्री प्लान रखें। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन बेस्ड से अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके लिए सिलेबस एनालिसिस कि यानी कि सिलेबस में केमिस्ट्री में कितने चैप्टर आए हुए हैं और कितने चैप्टर रिड्यूस हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और किस किस तरीके से हम अपने चैप्टर्स को कंटिन्यू रखेंगे, कैसे कैसे हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे, वो सारी की सारी डिटेल्स वीडियो आज हम लेके आए हैं। तो फाइनली वेट इज ओवर। तो बच्चों लेट्स कंटिन्यू। क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर लेके आए हैं हम। तो केमिस्ट्री के चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे आज से नहीं, आज केवल इंट्रो क्लासेस है जिससे कि सारे के सारे लोगों का, सारे के सारे बच्चों का गैदरिंग हो सके, सारे के सारे बच्चे हमसे कनेक्ट हो सके। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये आपकी ड्यूटी रहेगी कि आप मल्टीपल्स लोगों को यानी कि मल्टीपल्स स्टूडेंट को हमसे कनेक्ट कराएं और जिन भी बच्चों को नहीं पता है उनको ये वीडियो जरूर भेजें। तो बेटा आज आते हैं सिलेबस एनालिसिस की बात करें तो हमारे यहाँ अब 10 यूनिट्स रह गई हैं। जैसा कि हमें पता है बहुत सारा लॉट्स ऑफ सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड आउट और उस सिलेबस की अभी हम बात करेंगे जो भी चैप्टर आपके रिड्यूस हो चुके हैं। रिड्यूस होने से बहुत सारा फायदा हमें हुआ है, बच्चों को हुआ है कि उन्हें अब ज्यादा नहीं पढ़ना। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट था, ऐसे बहुत से चैप्टर थे जो बड़े बड़े थे, उनका स्कोपिक जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया है। और अब आपके मेजरली कितने चैप्टर्स रह गए, कितने यूनिट्स रह गए हैं बेटा? 10 यूनिट्स यानी कि 10 चैप्टर आपको कवर आउट करने हैं। मैंने सबके नेम मेंशन करे हैं। जैसे कि हम एक बार रीडिंग लगाते हैं। यूनिट नेम है, पहला चैप्टर है बेटा सॉल्यूशंस जो कि 7 मार्क्स वेटेज कैरी करता है। बोर्ड के अंदर 7 मार्क्स का वेटेज है सॉल्यूशंस का। सेकेंड इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें 9 मार्क्स का वेटेज है। केमिकल काइनेटिक्स जिसमें 7 मार्क्स का वेटेज है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसमें 7 मार्क्स का वेटेज है। यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट रिड्यूस हो चुका है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जिसका 7 मार्क्स का वेटेज है। हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरीन्स जिसका 6 मार्क्स का वेटेज है। एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स 6 मार्क्स वेटेज। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स वेटेज एंड अमाइंस 6 मार्क्स एंड बायोमोलिक्यूल्स 7 मार्क्स वेटेज। तो बेटा अभी हम ये जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे 10th में साइंस थी, साइंस को हमने 3 पार्टों में कवर किया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। पर जैसे जैसे हम अपग्रेड होते जा रहे हैं, हमारा मॉडल अपडेट होता जा रहा है, हमारा सिलेबस भी अपग्रेड होता जा रहा है। तो सिलेबस में अब 12th में हमने देखा कि 12th में केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट कर दिए, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने केमिस्ट्री के 3 सबसेक्शन करे, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। हमें उन्हीं केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में ये चैप्टर्स को कवर आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री अपने फर्स्ट लेक्चर के साथ, भरपूर एनर्जी के साथ। तो हमारे यूट्यूब पे बेल आइकन बटन को ऑन कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको जो भी लेक्चर आने वाला होगा उससे पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे ये जो वेटेज है यानी कि ये जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं, these are physical chemistry, these are the part of physical chemistry। तो फिजिकल केमिस्ट्री के कितने पार्ट हैं बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे आपके 3 चैप्टर, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये आपके 3 चैप्टर्स हैं जो किसमें आएंगे? फिजिकल केमिस्ट्री के वेटेज को कवर आउट करेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 7, 9 एंड 7 यानी कि 23 मार्क्स का होने वाला है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। जिस भी बच्चे के जैसे भी डाउट रहते हैं कि सर फिजिकल केमिस्ट्री हमें हार्ड लगता है या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो हम
आपको भरपूर एनर्जी के साथ ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आपको यहां से पढ़ने के बाद समझ में जरूर आएगा। तो बेटा आगे बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ये दोनों चैप्टर जो हैं दीज आर द पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज रहेगा बेटा 14 मार्क्स का। तो 14 मार्क्स का क्या रहेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑल द सिलेबस यानी कि ऑल द चैप्टर्स लेफ्ट दीज होल पार्ट कैरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेट होने वाला है बेटा 33 मार्क्स। तो 33, 14 एंड 23 ओवरऑल मार्क्स हो जाएंगे आपके 70 मार्क्स। टोटल वेटेज क्या रहेगा 70 मार्क्स का। और हम 70 मार्क्स को पूरा टारगेट करते हुए चलेंगे और आपके सिलेबस को परफेक्टली यानी कि इस तरीके से पढ़ाएंगे जैसे कि आपके समझ में आए। तो बेटा ये आपका सिलेबस एनालिसिस था। सिलेबस एनालिसिस में फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हैं एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके रिमेनिंग चैप्टर हैं जो भी रह जाते हैं। उसके बाद यानी कि जो मैक्सिमम वेटेज कवर करता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सबसे ज्यादा बच्चों को सरदर्द का कारण जो बनी हुई है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आधे से ज्यादा बच्चों से जिससे भी मैं मिलता हूं सबका यही डाउट रहता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करें, समझ में ही नहीं आ रहा। तो हम अपने नए लेक्चर के साथ जो भी लेके आएंगे, पहला टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर चालू करेंगे हम सॉल्यूशन से चालू करेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले चैप्टर के साथ आपको ये भी क्लियर करेंगे कि एक्चुअली में फिजिकल केमिस्ट्री है क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या है। 99% बच्चों से ये देखने को आता है कि उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ही नहीं पता है। एक्चुअली में ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, उन्होंने बस लर्निंग यानी कि रट्टा लगा दिया है कि सर ऑर्गेनिक में इतने चैप्टर आते हैं, इनऑर्गेनिक में इतने चैप्टर आते हैं, फिजिकल में इतने आते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना है आपको माइंड मैप से भी पढ़ाई करनी है और ये अंडरस्टैंडिंग बना के चलना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में ये चैप्टर आते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री का मींस क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में ये चैप्टर अलाइन क्यों हो रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में ये चैप्टर, ऑर्गेनिक में क्यों पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है। तो ये सारी की सारी चीजों को हम जरूर पढ़ेंगे। तो बेटा लेट्स वेटेज ओवर और रोना धोना बंद करें। केमिस्ट्री के लिए फुल ऑन एनर्जी के साथ विद्यावेद प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाएं। हम एक नई प्लेलिस्ट लेके आएंगे और प्लेलिस्ट से कनेक्ट रहें और अपने बेल आइकन को ऑन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें जिससे कि वो लोग भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। तो जल्द मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।